अब नमाज पे पूरी दुनिया में देखिए आप, पूरी दुनिया में क्या हुआ। जापान में एक रिसर्च हुई, पूरी दुनिया में जितने धार्मिक वर्शिप हैं उनमें नमाज को भी शामिल किया गया। आप सुनकर हैरान होंगे, और हैरान होने वाली बात नहीं है, आप खुश होंगे कि सबसे ज्यादा जिस इबादत को लोगों ने पसंद किया वो कोई और नहीं, नमाज थी। ला के बोलिए। और सुनो रारो वालो, मेडिकल साइंस कहती कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खुदा की कसम, ये आसमानी तोहफा है, ये आसमानी तोहफा है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है, सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। और चले एक चीज देखें आप, अल्लामा जमाल अख्तर तशरीफ रखते हैं, अल्लामा सिराजुद्दीन साहब कबिला और दिगर हमारे उलमा। एक पॉइंट वाली बात सुने आप, हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 50,000, जिसमें 30% काम वाले हैं, 70 बेकार वाले हैं। अब ये सब आ रहा, अब इसको निकालना भी है। अब आप नहीं निकालेंगे तो हेडक, अगर आप नहीं निकालेंगे तो सर में सूजन, आंखों में सूजन, आंखों में जलन वगैरह वगैरह, ब्रेन हैमरेज, निकालना जरूरी है। हम जब मोबाइल देखते हैं, अल्लामा जमाल को सुनना हो या दिलबर भाई को सुनना हो, तो इनके साथ साथ और भी कुछ लोग खुल जाते हैं। तो मोबाइल रखने से पहले हम डिलीट करते हैं। हम मुफ्ती मुजाहिद साहब को सुनने से पहले हम मोबाइल को डिलीट करते हैं, उसमें जो भी है। तो हम दिमाग में सोचते कुछ और हैं, कुछ और जाता है। फिर क्या होता है, कभी कभी मदरसे अच्छे नहीं लगते हैं, कभी इमाम की क़िराअत अच्छी नहीं लगती, कभी हाफिज जी की बुराई, कभी घर में ये, कभी वो लड़ाई, कभी वहां झगड़ा। ये सारी चीजें हैं। रब चाहता है जितनी भी सारी फुरूई चीजें और ये नापसंदीदा चीजें आपके दिमाग में है, उसे जमीन ट्रांसफर कर ले। उसके लिए रब ने हमें सजदा दिया है। लहक के बोलिए। जमीन के अंदर खींचने की कुव्वत है, ग्रेविटेशनल पावर है। हम जब सजदे में जाते हैं तो जमीन हमारी बीमारियों को, टेंशन को सजदे के सदके में खींचती है। लेकिन हम करते क्या है, हम सजदे में सर रखे, सुभान रब्बिल सुभान रब्बिल, 3 मरतबा कच्चा पक्का सुभान रब्बिल सुभान रब्बिल, अब फट से उठा दिए। रहो बीमार, 2000 रुपये डॉक्टरों को, जाओ रांची, जाओ गढ़वा, जाओ दिल्ली। रब फरमाता है, मुनाजिन पुकारता है मस्जिद से, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अरे आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आज पूरी दुनिया में जितने मसले हैं सजदे में कटौती की वजह से है। हजरत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब हुजूर पाक घर में नफल पढ़ते थे और सजदे में होते थे तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। है ऐसे हमारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सजदा कि हम सजदे में जाए और कोई 60 आयतें तिलावत करे। लहक के बोले। मेराज का तोहफा, आइए मैं आपको बताऊं। मेराज वाली रात अभी आपने देखा, आप ये देखें आप, लहक के बोले सुभान अल्लाह। अभी मैं 2-3 दिन पहले सिविल एविएशन के वेबसाइट पर जाकर उसमें कुछ रिपोर्टें हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ए रारो वालों, आपको मालूम है इस वक्त दुनिया में 40,000 से ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद है। पूरी दुनिया में हजारों एयरलाइन है। दुनिया के पास 35 से 40,000 हवाई जहाज है। और सिर्फ इंडिया में लोग एक साल में 22 करोड़ मरतबा उड़ते हैं। 22 करोड़ उड़ाने हैं एक साल में। कहा? इंडिया में। ये सारी बातें सुनकर आपने कहा, अरे मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, हम आपको समझ वाला समझते हैं, होश वाला समझते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन आइए देखिए आप, ये एल्युमिनियम के बने हुए, स्टील के बने हुए डब्बे, ये अब तक 3 करोड़ 89 लाख मरतबा कैसे उड़ सकते हैं? कोई आपको हैरानी नहीं है ना, कोई ताज्जुब है। लेकिन अगर हम 1000 साल पीछे होते और हम कहते कि कोई साउथ अमेरिका से
कल चला था, आज पहुंच गया था। आप बोलते मौलाना पागल हो गया है, लेकिन आज मुमकिन है कि 24 घंटे में आ जाए 16,000 किलोमीटर। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, ये सारी बातें सुनकर आप ताज्जुब में नहीं है, आप हैरान नहीं है, आप शजदर नहीं है कि रूहुल अमीन आप क्या बोल रहे हैं। हम आपको समझ वाला समझते हैं, हम आपको समझदार समझते हैं। ये एल्युमिनियम और स्टील के बने हुए डब्बे 3 करोड़ 89 लाख मरतबा कैसे उड़ सकते हैं, लेकिन ये उड़ रहे हैं। लेकिन आओ मैं आपको जरा पीछे लिए चलता हूँ। आज उस जमाने में जब कोई एयरपोर्ट नहीं था, जब कोई एयरलाइंस नहीं है, जब दुनिया में किसी के पास कोई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट नहीं था, जब इंसान उड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मक्खी तो उड़ती थी, मच्छर तो उड़ते थे, कौवे तो उड़ते थे, बर्ड तो फ्लाई करते थे, इंसान उड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उस जमाने की बात कर रहा हूं, उस जमाने की बातें आप सुन भी रहे हैं। 1445 साल पहले हमारे आपके आका 1445 साल पहले 27 रजब की रात, संडे मंडे की बीच की रात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैते उम्मे हानी के एयरपोर्ट से बुराक के एयरक्राफ्ट पर बैठकर मक्कतुल मुकर्रमा से फ्लाई करते हैं। वाह 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 वाह। मक्कतुल मुकर्रमा से फ्लाई करते हैं। हुजूर का ये डिवाइन एयरक्राफ्ट मक्के से रात में 12 बजे के बाद चला, मदीने से होता हुआ, बैतुल लहम से होता हुआ बैतुल मुकद्दस के एयरपोर्ट पे लैंड करता। बैतुल मुकद्दस के एयरपोर्ट पे वहां तमाम अंबिया हैं। मेरे नबी नमाज पढ़ाते हैं, इसीलिए उन्हें इमामुल अंबिया कहा। सुभान अल्लाह। क्या बोले सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि तुम्हारे नबी घोड़े पे बैठ के गए, में किसी घोड़े का जिक्र नहीं है, ना गधे का ना खच्चर का। वो जो हदीस पाक में है फौकल हिमार दूनल बगल, उसमें बताया गया है, उसके साइज को डिस्क्राइब किया गया है कि वो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। जैसे मुझसे कोई पूछे मौलाना जमाल भाई ने अगर लैपटॉप नहीं देखा और मुझसे पूछे कि रूहुल अमीन साहब लैपटॉप कैसा होता, तो मैं उनको कहूंगा कि रजिस्टर की तरह होता है, आप ऐसे कर लीजिए और उस पर काम कीजिए, मोड़ के रख दिए। इसका क्या मतलब कि लैपटॉप रजिस्टर की तरह है। फौकल हैमा यानी गधे से बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा, ये साइज डिस्क्राइब किया जा रहा। आज लोग वावेला मचाते हैं, तुम्हारे नबी घोड़ा। अरे किसी ने तस्वीर बना दी, कहां ये घोड़ा, कहां वो जन्नती सवारी जिसका एक कदम वहां पड़ता था जहां निगाह लहक के। बोलिए अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर कोई घोड़ा आ जाए यहाँ पे और अल्लाह के हुक्म से उसके पर निकल आए, मान लीजिए ऐसा हो सकता है, और उस पर कोई बैठ जाए और वो उड़ने लगे, तो ये मौजिज़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ में जो ये अंडा है, इसमें कोई सुराख नहीं है, इसमें कोई दरवाजा नहीं है, इसमें कोई खिड़की नहीं है, न हवा जा रही है, न चांद की चांदनी, न सूरज की रोशनी। लेकिन 28 दिनों के बाद इसके अंदर से एक जानवर निकल जाता है। हाय 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 हाय। 2 टांग है, आंख कान जबान के साथ झूमता झूमता हुआ। ये का कोई छोटा मौजिज़ा है, बहुत बड़ा मौजिज़ा है, मगर हम इसके आदी हो चुके हैं। ये फिजिकल फिनोमेना है, हम इसके आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें एहसास नहीं होता है। और आगे बढ़े आप, और आगे बढ़े। मेरे हाथ में एक चीज है, ये देखिए आप, ये इमली का बीज है। ये क्या है? अरे बोलो इमली का बीज। इससे 6000 अरब गुना अल्लाह ताला एक दरख्त निकाल देता है। वाह 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 वाह। कितना बड़ा मौजिज़ा है रब्बे करीम का, मगर हम इसको फील नहीं करते। क्यों? इसके हम आदी हो चुके हैं। और आगे बढ़े आप। 2 कतरे से अल्लाह ताला 6 फुट का इंसान पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हम उसके आदी हो चुके हैं। रोशनी 1 सेकंड में पूरी दुनिया की चक्कर काट सकती है।
1,86,000 किलोमीटर सफर कर सकती है। तो जो खुदा अपने कुदरत से ये सारे काम, खुदा की कुदरत से सारे काम, अल्लाह के हुक्म से सारे काम हो रहे हैं, तो उसी खुदा ने जन्नती सवारी भेजकर अपने नबी को मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस तक, अब बैतुल मुकद्दस से मकामे सिदरा तक, और सिदरा से अर्श मुअल्ला की सैर कराकर फिर मक्कतुल मुकर्रमा वापस कर दे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। खड़े हो जाएं। आस्ताना बैतुल अनवार की मसनद का एक अजीम शान जानशीन शहजादे हुजूर नईम मिल्लत, नबीर हुजूर सराज मिल्लत, खतीब अहले सुन्नत हजरतुल अल्लामा तनवीरुल हुदा साहिब क़िबला मिसबाही आस्ताना बैतुल अनवार के वालबिगा के बिहार की अजीम शान आमद इस वक्त मेंबर शरीफ पर हो रही है। खड़े हो गए तो इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना बैतुल अनवार, फैजाने हुजूर सराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर शम्शे मिल्लत, शहजादे हुजूर नईमे मिल्लत, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर नईमे मिल्लत। माशाअल्लाह, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हुजूर शहजादे हुजूर नईमे मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। आप थोड़ा इधर आ जाएं, थोड़े आगे बढ़ जाइए, आगे आ जाइए। सरकार बेमिसाल हैं, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात में। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा। मैं 2-4 मिनट आपसे ले लूं और उसके बाद में चलूं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, मैं तकरीर का खुलासा पेश कर रहा हूं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, एक चीज मैं आपको दिखा दूं। जब मेरे नबी, ला के बोलिए, जब मेरे नबी मेराज, जब लामकां की सैर करके वापस आए तो सहाबा किराम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये मेराज का सफर आपने कितने वक्त में तय किया? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पे जा रहा था, सुभान अल्लाह, जब मैं अब इतनी ठंडी में यही सब काम करेंगे ना, जब मैं मेराज पे जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त की टहनी थी, उसने मेरे अमामे का बोसा दिया था, और जब मैं वापस आया तो वो टहनी हिल रही थी। ला के बोलो यार, वो टहनी हिल रही थी। अब यहाँ पे लोग बोलते अरे ये कैसे हो गया, तो उसके कुलूब को आला हजरत गुस्ल देते हैं। ये दुनिया जो है घड़ी के मानिंद है, और इस घड़ी से जरा सेल निकालिए, इस घड़ी से अगर सेल को निकाल दिया जाए तो 10 साल के बाद भी उतना ही टाइम रहेगा जितना निकालने वक्त है ना। फिर लगा दे, फिर स्टार्ट। तो वो कहता है सुनो, ये है और इसमें जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब मेरे आका इस जहां से उस जहां में चले गए तो यहाँ सारा निजाम, सारा सिस्टम बंद हो गया, और जब हुजूर वापस आए तो फिर से निजाम चलने लगा। बिस्तर भी गर्म है, वुजू का पानी भी बह रहा है, कुंडी भी हिल रही है। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा। फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो, फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो। बड़ा हसीन मुसाफिर उधर से गुजरा, बड़ा हसीन मुसाफिर उधर से गुजरा है। सारी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब तेजी के साथ फैल रहा है। बस 1 मिनट और लूं और फिर मैं चलूं, हालांकि सामान तो बहुत कुछ है अभी। लाग के कहें सुभान अल्लाह। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट वन द क्रिस्ट came to the water and put the leg over the water, he began to walk। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे है, पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। देखा रही जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे
कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद होता है, दाएं चलो बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रख के चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे, गुलाम पीछे पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पे चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने बहकाया, एक क्रिश्चियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आएगा, पानी भी तुमने तो देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस निगाह हटे कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा आपसे पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर तनवीरुल हुदा साहब आपसे कह रहे हैं कि रहरो वालों, आप चलने में आजाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेज के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए इतना ख्याल रखना कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, हजरत का आना कामयाब। और अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड कैलेंडर में मुसलमान हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है, जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा कर सकती अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।